हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम एएमए में स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे थ्रू पीएम। आइए हम अब अपना आगे का देखें। हम इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक रिवीजन कर चुके थे। आज हम उससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन वही और वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी पहले हम अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज करेंगे। तो इसमें इस बार मैं फुल फॉर्मूलेज रिवाइज ना करके केवल उसके पार्ट्स रिवाइज करूंगा, जिससे कि हम जल्दी कर सकें। ठीक है, तो पहला आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। इसमें आपका फर्स्ट पोर्शन होता है कॉस्ट वेरिएंस। उसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस के आगे जाके दो भाग होते हैं, पहला है मिक्स वेरिएंस, दूसरा है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, इतना आपका डायरेक्ट मटेरियल में होता है। डायरेक्ट मटेरियल में एक वेरिएंस और आता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। तो परचेज प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है। डायरेक्ट मटेरियल में हमने देख लिया कि कितने प्रकार के वेरिएंसेस हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर में हम कितने प्रकार के वेरिएंसेस निकालते हैं। तो उसमें भी हम उसी की तरह निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की तरह। इसमें सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस या कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है आपका रेट वेरिएंस, दूसरा होता है आपका आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा होता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस के आपके आगे चाहते हैं दो भाग होते हैं। पहला मिक्स वेरिएंस, जिसे हम गैंग वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा यील्ड वेरिएंस, जिसे हम सब एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। आपका डायरेक्ट लेबर वेरिएंस हो गया। इसके बाद आपका आता है फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में पहला पोर्शन होता है आपका टोटल वेरिएंस। इसके बाद इसके दो पोर्शन होते हैं टोटल वेरिएंस के, पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के आगे जाके आपके दो भाग होते हैं, पहला कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस के आगे जाके दो भाग होते हैं, पहला रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा आपका कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, इस तरह से हमने जाना कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में कितने पोर्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपना वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पे। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में आपके तीन भाग होते हैं। पहला सबसे मेन भाग जो होता है वो होता है वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस या कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं, पहला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं सेल वेरिएंसेस, सेल से रिलेटेड वेरिएंसेस। तो सेल से रिलेटेड वेरिएंसेस आपके दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, पहला टर्नओवर या वैल्यू के हिसाब से, फर्स्ट पोर्शन टर्नओवर या वैल्यू के हिसाब से, दूसरा पोर्शन आपका मार्जिन्स के हिसाब से। ठीक है, इन सबके फॉर्मूलेज आपके बराबर डिवाइड होते हैं। जैसा कि आपका सेल टर्नओवर में जितने फॉर्मूलेज होंगे उतने ही आपके सेल मार्जिन के बेसिस पे फॉर्मूलेज होंगे। तो हम रिवाइज करते हैं कॉमन। तो सबसे पहले जो आता है उसमें आता है आपका सेल्स वेरिएंस टर्नओवर में, और मार्जिन में क्या आता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के आपके आगे जाके दो फर्दर भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा क्वांटिटी वेरिएंस। उसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस फर्दर टू भागों में डिवाइड होता है, टू पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला मार्केट साइज वेरिएंस, दूसरा मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है, इस तरह से हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होने वाले जितने भी वेरिएंसेस थे सबको देख लिया कि कौन किस वेरिएंस के बाद कौन सा वेरिएंस आता है। ठीक है, फॉर्मूलेज हमें अच्छी तरह से याद ही है। अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 आज हम देखेंगे इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम अपने पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पुरानी वीडियोस देखनी है तो सभी टॉपिक की मैंने फर्स्ट वीडियोस अपनी लिंक में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उसमें जाके सीधे उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक आपको ट्रांसफर प्राइसिंग और प्राइसिंग डिसीजन के चैप्टर करवा चुके हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियोस में ट्रांसफर प्राइसिंग की फर्स्ट क्लास की लिंक दे दूंगा, और ऐसे ही प्राइसिंग डिसीजन की फर्स्ट क्लास की लिंक दे दूंगा। सो ही मैं
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की फर्स्ट लिंक दूंगा और एक मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट में वीडियोस बनाई थी उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको इजीली आप उस वीडियो पे जंप कर सकें। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका सिंपल सा है, क्या है, एन इंजीनियरिंग कंपनी है मैन्युफैक्चर कर दिया क्या, अ सिंगल प्रोडक्ट हुज स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस हमारे पास क्या रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कितना कितना लगता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हमें दे रखा है। तो इसमें बताया डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा लगता है वो लगता है 2.4 kg एट 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, वो आता है 72 रुपए। लेबर आपका लगता है 6 आवर का 4 रुपए पर आवर के हिसाब से 24 रुपए आ गया। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री ओवर आपके लगते हैं 6 आवर के, और जो यहाँ पे जो आपको 75 रुपए पर आवर है, जो 75 रुपए पर आवर नहीं है, ये आपका 0.75 रुपीज पर आवर है। इसे आप सही कर लीजिए, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ पे क्या है 0.75 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपका है। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इससे आपका क्या आ गया, 4.5 रुपए की आपकी एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ गई फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या आएगी, स्टैंडर्ड 4.5 रुपए। ठीक है, अब आगे कुछ क्या है, द फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। अब जो बताया, जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड है, जो आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन है, ये आपके एक फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से है। मीन्स जो 0.75 रुपीज जो आपका है, ये आपका जो नीचे जो फ्लेक्सिबल बजट दे रखा है, जो सौरा नीचे जो आपका फ्लेक्सिबल बजट दे रखा है, कौन सा वाला, ये वाला पूरा, इसी के हिसाब से है आपका। मीन्स 0.75 जो है वो इसी टेबल में से कोई फिगर उठाई गई है, उसके बेसिस पे हमने जो लिया है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या क्या है, इसमें प्रोडक्शन यूनिट तो बता रखी है कि 80% पे अगर हम अपने यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो 6000 यूनिट बनाएंगे, 90% हम कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो 6750 यूनिट बनाएंगे, 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हमारी 7500 यूनिट बनेंगी, यही 110% की कैपेसिटी पे हम बनाएंगे 8250 यूनिट। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि इन सभी कैपेसिटी पे हमारे जो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड होंगे वो कुछ इस प्रकार है। ये आपको नीचे दे रखा है सब में कि 100% के लिए कितना होगा, 110% के लिए कितना होगा वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड अलग अलग। ठीक है, अभी तक हमें इससे ये नहीं पता चला कि कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है। मीन्स अभी हमें फिक्स ओवरहेड की रेट देखने की अभी आगे जाकर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी से हम निकाल पाएंगे। तो अब इसमें क्या कर रहा है, एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2013 इसमें दे रखा है कि एक्चुअल डाटा जो है वो आपको क्या है, इसमें बताया बजटेड प्रोडक्शन जो होगा वो आपको 75,000 यूनिट होगा। बजटेड प्रोडक्शन जो होगा वो आपका वो है आपका 75,000 यूनिट का। यहाँ पे 75,000 नहीं है, इधर भी आप एक करेक्शन करिए, क्योंकि जो क्या है, जो बजटेड जो एक्चुअल डाटा है जो आपका काय का है, दिसंबर महीने का, मीन्स एक महीने का है, एक महीने का दे रखा है, और फ्लेक्सिबल बजट में आपको कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए हम ऐसे मानेंगे कि ये भी सेम मंथ के लिए। ठीक है, सेम मंथ के लिए। और जब आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन में कहीं पे भी 75,000 यूनिट का नहीं हो रहा, लेकिन हाँ 7500 का हो रहा है, मीन्स इधर से आपका पेंटिंग मिस्टेक है, जहाँ पे 7500 है ना कि 75,000। ओके, जहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन जो है वो 7500 यूनिट होगी, ना कि 75,000। इसे रीचेक करने का एक और तरीका है, वो कैसे, वो इस तरीके से कि इसमें बताया जाता है कि आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो बेस्ड ऑन का है फ्लेक्सिबल बजट का। ठीक है, तो मीन्स आपकी जो जो 75 रुपए आपकी रिकवरी रेट आ रही है फिक्स ओवरहेड की, वो इसी बेसिस पे आनी चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो कैलकुलेशन सिंपल सी है, कैलकुलेशन इसकी सिंपल सी है, वो क्या है,
कि इसमें वेरिएबल ओवरहेड हमें दे रखा है 22,500 का, फिक्स ओवरहेड दे रखा है 11,250 का। मीन्स टोटल हमारा जो ओवरहेड आएगा वो 33,750 का आएगा। जो कितने पे आएगा, जे कितने पे आएगा, 7500 यूनिट पर। मीन्स पर यूनिट आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा वो 4.5 आएगा, और यही हमारे 4.5 यहाँ पे दे रखा है। मीन्स जो आपकी यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन है वो 7500 होगा, ना कि 75,000। मीन्स हम जो कंपनी जो कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है वो 100% वाला कर रही है। ओके, अब आते हैं हम आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब इसमें क्या है कि इस 7500 यूनिट बनाने के लिए हमने जो मटेरियल यूज करा होगा 19,240 kg, 31 रुपए पर kg के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर जो हमने यूज करी वो करिए 46,830 आवर्स एट 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे हुए हैं वो हुए 36,340 एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। मीन्स इसमें आपके फिक्स एज वेल एज वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अब जो कह रहे हैं प्रोडक्शन कंप्लीटेड। प्रोडक्शन कंप्लीटेड जो हमारा हुआ है वो हुआ है 7620 यूनिट का। 7620 यूनिट का आपका प्रोडक्शन कंप्लीटेड हुआ है। ठीक है, 7500 क्या थी आपकी बजटेड प्रोडक्शन था, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है आपका 7620 यूनिट का। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, डिटेल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब कुछ आपका माल जो है वर्क इन प्रोग्रेस में था। क्या ओपनिंग 120 यूनिट मटेरियल्स फुल्ली सप्लाइड था। इस ओपनिंग में आपकी 120 यूनिट थी वर्क इन प्रोग्रेस में, जिसमें मटेरियल आपका लग चुका था फुल्ली, और उसमें 50% कन्वर्जन कॉस्ट भी लग चुकी थी। मीन्स इस साल आपकी क्या लगेगी केवल 50% की कन्वर्जन कॉस्ट। अब बताया क्लोजिंग आपका 100 यूनिट का रहेगा। क्लोजिंग आपका 100 यूनिट का रहेगा, और जो आपका है मटेरियल फुल्ली सप्लाइड है, जिसपे कि मटेरियल फुल्ली सप्लाइड हो गया लेकिन कन्वर्टेड कॉस्ट आपकी कितनी 50%। मीन्स इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट यूनिट की हमारी फुल यूनिट बनके एक्चुअल में कितनी तैयार हो जाती है अगर वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं होता। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्या है रिक्वायर, हमें क्या रिक्वायर है, डिटरमाइन एंड एनालाइज। हमें डिटरमाइन करना है और एनालाइज करना है क्या, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। मींस हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सबके फॉर्मूले आपको पता है। कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले क्या होते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो है अपनी इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले अपनी इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे। तो हम आगे वर्किंग नोट पे अपने इक्विवेलेंट यूनिट फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए हमारे इक्विवेलेंट यूनिट क्या है, मीन्स कितनी यूनिट पे हमने इस टाइम मटेरियल यूज करा। तो इसने कहा कि 7620 का हमें प्रोडक्शन निकला, 7620 का हमें प्रोडक्शन कंप्लीटेड मिला, और 100 यूनिट का हमें क्या है वो क्लोजिंग स्टॉक है जिसपे हमने मटेरियल फुल्ली यूज कर लिया। तो मीन्स उसे हम और ऐड करेंगे, क्यों, जब तो हमें पता चलेगा कि हमने टोटल कंज्यूम कितना करा इस साल, मटेरियल हमने कंज्यूम कितना करा। और उसने एक चीज बता रखी थी कि 120 यूनिट आपकी ओपनिंग वो थी जिसपे हम पहले ही मटेरियल कंज्यूम कर चुके थे। मीन्स इस साल हमने कंज्यूम नहीं करी होगी मटेरियल, लेकिन वो 7620 में आपकी इंक्लूडेड होगी, क्यों, वो वर्क इन प्रोग्रेस में थी, इसमें सबसे पहले वो बनी होगी, इसलिए हम उसे हम लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस यूनिट पे, कौन सी यूनिट पे, जो ओपनिंग WDV थी 120 यूनिट, उस पे इस साल हमारा कोई मटेरियल नहीं लगा। इस हमारे मटेरियल के लिए आपकी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी होगी, 7600। मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट आपकी कितनी आएगी, 7600। 7600 ऐसे ही हम करेंगे अदर कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। तो कन्वर्जन कॉस्ट कौन कौन सी थी, लेबर और ओवरहेड के लिए कंप्लीटेड आपकी वही आ जाएगी। क्लोजिंग में हमने 50% यूटिलाइज कर रखा था,
50% हमने इनकर्ड कर दिया था कॉस्ट, तो 100 का 50% 50 आ गया। और ओपनिंग का हम 50% पहले कर चुके थे और 50% इस साल करेंगे, इसका मतलब इसलिए 120 का 50% 60 आ गया। तो अदर्स के लिए आपकी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ गई? 7610। ओके, 7610। आपके पास क्या होगी? हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए एक्चुअल डाटा मिल गया। तो आइए, पहला हमसे क्या पूछा गया था? पहला हमसे पूछा गया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकाल लेंगे कैसे? 7600 हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होगी। क्यों? स्टैंडर्ड इक्वल टू हमारा क्या होता है? एक्चुअल यूनिट के बराबर। इसलिए एक्चुअल हमने कितनी निकाली थी नीचे? 7600 मीन्स स्टैंडर्ड भी हमारी कितनी होगी? स्टैंडर्ड भी हमारी प्रोड्यूस कितनी होगी? 7600। अब उसने बता रखा था कि एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल 2.4 kg चाहिए, इसलिए 7600 बनाने के लिए कितना चाहिए? इसलिए 2.4 के इंटू कर दिया। और एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 30, वो कर दी। एक्चुअल डाटा आपको दे रखा है कि हमने कितना यूटिलाइज करा, वो हमें ऊपर बता रखा था कि 19,200 19,240 हमने यूज करा था 31 रुपए के हिसाब से। तो वही हमने करा, पुटअप करी और अपना आंसर पाया, जो मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ। ऐसी मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो इनने निकाल दिया है, जो इनने प्राइस वेरिएंस निकाल दिया है, लेकिन निकालने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पेशली क्या रखा है कि डिटरमाइन करना है और एनालाइज करना है क्या कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना है। ठीक है, इसलिए आप केवल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए और उसका नीचे जाके थ्योरी लिख दीजिए कि इस कॉस्ट वेरिएंस से आप क्या समझे। कॉस्ट वेरिएंस से आप क्या समझे? जैसे हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में हम दो चीज समझे। पहली कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जो मटेरियल लगाना था वो 18,240 का लगाना था, लेकिन हमने लगा कितने का दिया? 19,240 मीन्स ज्यादा लगा दिया 1000 kg का, इस हमारे एक एडवर्स आ रहा है। दूसरा, हमें 30 रुपये से परचेस करनी थी, लेकिन हमने करी कितने से? 31 से। इसी माने जी हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स में आ रहा है। हमें इस टाइप की एक थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब चूंकि इनने निकाल रखा है तो हमें देख, पीएम के थ्रू है तो इस माने हम देख लेंगे। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको इजीली पता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूलेज में आप अपनी फिगर पुट करिए और आंसर पाइए। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है, स्टैंडर्ड प्राइस पता है, एक्चुअल प्राइस पता है, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसने यूजेस का भी निकाल रखा है तो यूजेस का भी हम कर लीजिए। यूजेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वही यूजेस हमने निकाल लिया था, 7600 यूनिट इंटू 2.4 kg लगेगा और एक्चुअल में आपको 19,240 लगा है। 30 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है, तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 30,000 एडवांस। ठीक है, ये हो गया मटेरियल। अब यूजेस के आगे क्यों नहीं है? क्योंकि उससे रिलेटेड डाटा आपके पास है नहीं। आगे कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं? एक मिक्स और एक यील्ड। मिक्स और यील्ड वो हमने नहीं निकाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड डाटा हमारे पास है नहीं। अब आया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो हमसे कहा होता है। इसका भी क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हमारे ऊपर दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट हमें ऊपर दे रखी है। वो कैसे दे रखी है कि उसने बता रखा है ऊपर 46,830 आवर्स लगते हैं। 46,830 आवर लगते हैं कितने से? 4 रुपये 20 पैसे से। ठीक है, और एक्चुअल में उसने बता रखा है कि 6 आवर लगेंगे 4 रुपये से। तो वही हमने कहा क्या कि इक्विवेलेंट हमारे लेबर कॉस्ट के लिए कितनी है कि 7610 यूनिट हम नीचे देख चुके थे। 7610, ठीक है, 7610 6 आवर लगेंगे एक यूनिट को बनाने में 4 रुपए के हिसाब से। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें लेबर में हम रेट वेरिएंस निकाल सकते हैं, इनने वो भी निकाल के, तो वो भी हम देख ले। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर बार। तो आपके पास इंफॉर्मेशन सब है, पुटअप करना है और आंसर पाना है। रेट वेरिएंस के बाद आपके इसमें और क्या निकल सकता है? एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस इनने और निकाल दिया।
स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आपका स्टैंडर्ड आवर आ गया, एक्चुअल आवर ऊपर दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट आपको पता है, सॉल्व करके आंसर आ गया। अब आपका फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा था, तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्ब ओवरहेड लेस एक्चुअल ओवरहेड मींस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एब्जॉर्ब ऊपर आपको बता रखी है कि 4 रुपये 50 पैसे आएगी पर यूनिट की, इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से हमने यूनिट तो डाली 7600 तक और एक्चुअल में आपको दे रखा है। तो सॉल्व करके आपको आंसर आ गया। अब इसने और क्या निकाला है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्ब माइनस बजटेड। तो एब्जॉर्ब माइनस बजटेड के हिसाब से हम वही निकालेंगे। तो एब्जॉर्ब आपको कितना आना था, एब्जॉर्ब आपको क्या आना था, स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यूनिट। स्टैंडर्ड रेट डेढ़ कहाँ से आई, 1.5 रुपये कहाँ से आई, तो वो आपकी सीधी से आई। स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कितनी लग रही है, 11,250 कितने पे लग रहे हैं, 7500 यूनिट का, तो 1 रुपये 50 पैसे आ गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 11,250 मैंने कहाँ से लिया और 7500 कहाँ से ली, वो हमने इससे लिए क्योंकि हमारे पास जो बजटेड डाटा है वो तो यही है ना। हमें पता चला कि बजटेड जो है वो 7500 यूनिट, और 7500 यूनिट पे आपका क्या एक्सपेंस होता है वो दे रखा है। तो हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट या पर आवर इनटू एक्चुअल यूनिट या एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, वही हमने उसी बेसिस पे हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आपके पास 1.5 रुपये आ गई, यूनिट आपको पता है और एक्चुअल में आपके ऊपर बजटेड दे रखी है। ठीक है, अभी हमने क्या निकाले, एक वेरिएंस कैपेसिटी और निकाल लिया, कैपेसिटी और निकाल लिया। इसमें फिक्स एक्सपेंडिचर वाला नहीं निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्सपेंडिचर में फिक्स का एक्चुअल अमाउंट नहीं पता, फिक्स का एक्चुअल वाला नहीं पता। आप बजटेड वाला तो निकाल लोगे अमाउंट, लेकिन एक्चुअल वाला तो नहीं पता ना, लेकिन एक्चुअल वाला पता नहीं है, इस हमारा नहीं निकाला, इसलिए कैपेसिटी पे कैपेसिटी के का क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर इनटू बजटेड फिक्स ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड आपको पता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड आपको ऊपर दे रखा था। ठीक है, आप वैसे निकाल सकते हो, या तो आप जो बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर निकाल लो। एक्चुअल आवर आपके कितने लगे थे, एक्चुअल आवर आपके कितने लगे थे, एक्चुअल आवर जो आपके लगे थे वो लगे 46,300, 46,830, 46,830 जो ऊपर से हम ले गए। और हमें पता है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है, 1.5, 1.5। तो 1.5 आपका कितने घंटे में होता है, 6 घंटे में, एक यूनिट 6 घंटे में बनती है। मीन्स पर आवर आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है, 25 पैसे। और हमें पता है कि एक्चुअल आवर कितने लगे, वो लगे 46,830। तो 25 पैसे में 46,830 के इंटू कर दिए तो आपका आगे 11,707 रुपये 50 पैसे। ठीक है, बजटेड फिक्स ओवर आपको पता है वो कितने दे रखे हैं, 11,250। मीन्स आपका जो फेवरेबल आ गया 457 रुपये 50 पैसे, वही जी आ गया। इन्हें दूसरे तरीके से कर दिया, इन्हें क्या करा, स्टैंडर्ड रेट को कॉमन ले लिया, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर कर दिया। तो एक्चुअल आवर आपको पता है ऊपर दे रखे हैं, बजटेड हमने निकाल ली है, स्टैंडर्ड रेट मैंने बताई थी कैसे निकाल। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ये भी आप इजीली निकाल लोगे। तो इन्होंने वही करा है, स्टैंडर्ड रेट इन्होंने क्या करा, इनने क्या करा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ले लिया और लेस कर दिया उसमें से एक्चुअल आवर। ठीक है, तो सेम स्टैंडर्ड रेट इनने वही 25 पैसे निकालने का तरीका बता दिया। स्टैंडर्ड आवर आ गया, एक्चुअल आवर हमारे पास पता है, जो आ गया आंसर। अब क्या कर रहा है, वेरिएबल और फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस।
सेम वही फॉर्मूला एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन होता है लेस बजटेड, सो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, तो वही इनने कॉमन ले लिया है स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट आपकी 3 डिवाइडेड बाई 6 आ गई, ये 3 क्यों आया, क्योंकि 6 4.5 में 1.5 आपका क्या आएगा था फिक्स का, 4.5 जो आपकी स्टैंडर्ड रेट दे रखी थी ओवरहेड की उसमें 1.5 का आएगा था फिक्स का, इसलिए वेरिएबल कितना हुआ 3, और एक यूनिट को बनाने में 6 घंटे लगते हैं, इसलिए एवरेज रेट निकाल ली पर आवर कितनी आई, स्टैंडर्ड आवर हमें पता ही है, एक्चुअल आवर हमें पता ही है, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका क्या, अल्फा लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इस सिंगल प्रोडक्ट एपीएस। ठीक है, एक अल्फा लिमिटेड है जो कि क्या करती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती है के लिए, अपने प्रोडक्ट एपीएस के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट इज एज फॉलोज। अब इसने एक यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रखी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड दादा बता रखा है कि सेलिंग प्राइस जो होगी हमारी स्टैंडर्ड वो 120 रुपए होगी, डायरेक्ट मटेरियल 1 केजी पर यूनिट लगेगा 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है आपकी 6 आवर से लगेंगे 8 आवर, 8 रुपए पर आवर के हिसाब से 48 रुपए पर, वेरिएबल ओवरहेड आपके लगेंगे 24 रुपए के, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 28 रुपए। ठीक है, अब एक्चुअल एंड बजटेड एक्टिविटीज लेवल इन अ यूनिट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आपका इसने दे रखा है, क्या बजटेड आपकी जी है, एक्चुअल जी है। सेल हम जो यूनिट करेंगे वो 50,000 और 51,200 करेंगे, प्रोडक्शन हमने करा 50,000 का और यहाँ पे 52,000 का, मीन्स मीन्स बजटेड में हमने क्या करा कि हम जितना बनाएंगे उतना संतुष्ट बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करा, हमने जितनी एक्सेस बनी जो बिक नहीं पाई, जो जितना हमने प्रोडक्शन करा उसमें से जितनी हमने बेच नहीं पाई उसको हमने क्या कर दिया, एज ए स्टॉक रख दिया। अब क्या करें, एक्चुअल सेल रेवेन्यू, एक्चुअल सेल रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आर गिवन एज, क्या दे रखी है, सेल हमारी जो हुई वो हुई 61,33,760 रुपए की, मटेरियल हमने लगाया 10,65,600 रुपए का, लेबर हमने 3 लाख आवर से लगाए कितने की, 24,42,000, वेरिएबल ओवरहेड हमारे कितने के आए, 12,28,000 के। ठीक है, अब इसमें रुपया क्या क्या रखा है, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, तो एक्चुअल आवर आप पे है, स्टैंडर्ड रेट आपको ऊपर दे रखी है और एक्चुअल रेट आप निकाल सकते हो, तो वही डाटा फिलअप करा है ना केवल, स्टैंडर्ड रेट आपको कितनी दे रखी थी लेबर की, 8 रुपए पर आवर के हिसाब से। ठीक है, 8 रुपए पर आवर ले लिया, एक्चुअल आपने निकाल दिया, कैसे निकाला, वो निकाला 24,42,000 की आपकी, कितने पे, 3 लाख आवर्स पे, तो 8 रुपए 14 पैसे आए, 8 रुपए 14 पैसे 3 लाख से इंटू कर दिए तो आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। और इनने जो वर्किंग करके दे रखी है कि लेबर रेट पर आवर हमने कैसे निकाली एक्चुअल वाली, वो यही निकाली, 24,42,000 आपकी टोटल एक्चुअल में पेमेंट करा था वेजेस का, और 3 लाख आवर्स आपके यूज हुए थे। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी क्या, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर आपको पता है कैसे निकालने हैं, स्टैंडर्ड आवर आपको पता है कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा स्टैंडर्ड आवर आपके कितने आए, 3,12,000 से कैसे आए, ये आपके कैसे आए, हमें ये भी तो बताओ, हमें ये भी तो बताओ। तो आप ये देखिए कि लेबर जो निकलता है वो काय पे लगेगा, प्रोडक्शन पे, ना कि सेल पे। तो प्रोडक्शन हमने एक्चुअल में कितना करा, 52,000 का, मीन्स 52,000 का हमने एक्चुअल में अगर प्रोडक्शन करा
तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड आवर कितने चाहिए, 52,000 इंटू 6, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में 6 स्टैंडर्ड आवर चाहिए, इसलिए जो आगे 3,12,000। तो वही इनने जो नीचे रख दिया 3,12,000, एक्चुअल हमें पता है 3,00,000, स्टैंडर्ड रेट हमें दे दिया, ठीक है। इनने जो वर्किंग करके आपको बता रखा है, जो मैंने मौखिक आपको बता दिया। सेकंड पोर्शन हो गया आपका। अब थर्ड पोर्शन में क्या है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हो। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। वॉल्यूम में इस हमारे प्राइस आएगा, ठीक है। तो वही इनने कर दिया। बजटेड प्राइस आपको 120 रुपये ऊपर दे रखा था, एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है 51,200 हुई है, बजटेड क्वांटिटी आपको पता है 50,000 हुई है, तो भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पोर्शन क्या कर रहा है आपका, कैलकुलेट सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरह से, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है कितनी सेल हुई, 51,200। एक्चुअल प्राइस कैसा है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, बजटेड दे रखे हैं, सॉल्यूशन आपका आ गया। अब एक्चुअल कैसा है इनने जो बता भी रखा है, तो हमें पता है कि एक्चुअल सेल कितनी हुई थी, 61,33,707 ऊपर दे रखी थी। ये कितने पे हुई थी, 51,200 पे, तो पर यूनिट की सेल प्राइस आ गई कितनी, 119 रुपये 80 पैसे, जो कि ये यहाँ पे लिया है, जो कि ये इधर लिया है, ठीक है। अब रिव्यू हो गया। अब क्या कह रहा है आपका, comment on your finding in first and second level। मीन्स फाइंडिंग हमें किसमें बतानी है, एक तो डायरेक्ट लेवल रेट वेरिएंस में, और दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस में। सिंपल सी फाइंडिंग है। तो पहला रेट वेरिएंस आपका क्या कहते हैं, adverse level rate variance indicate that the level rate per hour rate is more than the standard rate। Obviously हमें दिखाई भी दे रहा था। The reason may include among other things as such। क्या इसके पीछे रीजंस हो सकता है, वो उसने बताया। क्या है कि वाइल हम जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो करंट एंड फ्यूचर मार्केट कंडीशन हमने सही से नहीं ली, लाइक कौन सी पेंटिंग लेबर नेगोशिएशन है या केसेस चल रहा है, नॉट कंसीडर प्रॉपर्ली, ठीक है। अब क्या क्या है दूसरा पॉइंट, द लेबर मे हैव बीन टोल्ड दैट देयर वेजेस will be raised or bonus will be paid if they work efficiently, ठीक है। इसकी वजह से भी हो सकता है। अब क्या डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में बताया था, इट इंडिकेट दैट द वर्कर हैज प्रोड्यूस्ड एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी इज क्वांटिटी इन लेस टाइम देन द टाइम अलाउड पता है हमें अच्छी तरह से। The reason for favorable labor efficiency variance may indicate the आपको कौन कौन से, while setting standards of worker efficiency not estimate properly you the worker may be new in the factory, hence efficiency could not be predict नहीं कर पाते, प्रीति नहीं कर पाते, ठीक है। The foreman or personal managers are responsible for labor efficiency while providing his or her input at the time of a budget and standard. He has adopted conservative approach, ठीक है। The increase in the labor rate might have encouraged the labor to do work more efficiently, ठीक है। In this particular cases, it may have happened that since labor payment has been increased, labor efficiency has also been increased, ठीक है। In a nutshell, because of additional labor rate, labor efficiency has gone up, ठीक है। इस वीडियो को में हम इतनी लिखते हैं, या ये और देख लें। अब छोटा सा क्वेश्चन है, हम ये और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन अब आपके कैसे आगे, मिसिंग एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर गिवन इनपुट एंड वेरिएंसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, केवाईसी लिमिटेड यूजेस अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करता है। द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बजट फॉर ईयर 12-13। क्या है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आपकी जो है वो है 7,20,000,
ये क्या है स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रोडक्शन आपको होगा 36,000 का ये पूरी साल में, ठीक है। इन 13 में तक फिक्स ओवर कॉस्ट बास ओवर एब्जॉर्ब बाई 3,200 मीन्स ये क्या फिक्स ओवरहेड कॉस्ट मीन्स ओवर एब्जॉर्ब मीन्स एब्जॉर्प्शन हमने ज्यादा करा है एज कंपेयर टू एक्चुअल, ठीक है। एंड द फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज 20,000 फेवरेबल बट वाज द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको पता है कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, ठीक है। इससे हम एक्चुअल क्वांटिटी नहीं निकाल सकते जो कि हमसे पूछ गई है। क्यों नहीं निकाल सकते, वो इस माने क्योंकि हमें एक्चुअल के लिए भी क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। एक्चुअल के लिए भी हमें क्वांटिटी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। फिर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारे पास है नहीं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें एक्चुअल चाहिए, वो भी नहीं। तो मीन्स इस ये हमारा कब आएगा बाद में। लेकिन फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बजटेड माइनस एक्चुअल, मीन्स इससे काम चल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाला। तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर का दे रखा था कि 20,000 आपका फेवरेबल है। फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड, वो आपका 7,20,000 दे रखा था, लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, ठीक है। तो इससे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 7 लाख रुपए। इससे हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो हमें पता चल गया कि हमने 7 लाख रुपए का एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, और ऊपर क्या रखा था कि एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, ज्यादा हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन, इसलिए एब्जॉर्प्शन हमारा कितना आ जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो आ गया आपका 7,03,200। तो क्यों आया ऐसा, तो सिंपल सा कहना है, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था, एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका एडवर्स है। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है आपका फिक्स ओवरहेड का, वो होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल हमें पता है, एब्जॉर्ब हमें क्या ऐड करना है, इसी माने इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ गया एब्जॉर्ब वाला, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एब्जॉर्ब वाला आ गया कि हमें एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड इतना हमने करा। स्टैंडर्ड रेट हम ऊपर से निकाल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन की स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट की हम ऊपर से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि बजटेड हमारा 7,20,000 होना है, और बजटेड यूनिट हमें कितनी दे रखी थी, 36,000। मीन्स एब्जॉर्प्शन रेट आपकी कितनी आ गई, 20 रुपए। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड हमें ओवरऑल मिल चुके हैं कितने, 7,03,200। 20 रुपए से डिवाइड कर दो तो मीन्स एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस आ गई आपकी, मीन्स एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस आ गई कितनी आई, 35,107 यूनिट। क्यों आई ऐसा, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन में क्या लेते हैं, एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल यूनिट ही तो लेते हैं। क्यों, स्टैंडर्ड हमेशा काय के बराबर होता है, एक्चुअल यूनिट, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हो। अगर समझ में आए तो प्लीज मेरे मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ मेरी वीडियो से किसी को फायदा हुआ है, ठीक है। और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो, ठीक है। और इससे पुरानी वीडियोस पाने के लिए ये मैं आपको इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उससे जाकर सीधे आप पुरानी वीडियोस की फर्स्ट क्लासेस पा सकते हो। मीन्स किसी भी एक टॉपिक की फर्स्ट क्लासेस आप उसमें से जाकर पा सकते हो। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग की मैं आपको फर्स्ट क्लास की लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर क्लिक करिए, आपकी फर्स्ट क्लास की ओपन हो जाएगी, ठीक है। भूलिए मत, आप शेयर और लाइक करिए इस वीडियो को, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। बाय बाय।